हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 17 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेकिंग स्टार्ट। राइट, तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी विल बी सेटअप इन। इसका मतलब है कि इंडिया का पहला ऐसा सोलर प्लांट लगेगा, सेटअप किया जाएगा जो एक हाउसिंग फैसिलिटी मतलब रेजिडेंशियल कंजप्शन के लिए यूज होगी, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, तो वो होगा मुंबई में। याद रखना है, पहला ऐसा सोलर प्लांट जो हाउसिंग सोसाइटी में यूज होगा फॉर रेजिडेंशियल कंजप्शन ओनली, मतलब घर में जो भी बिजली वगैरह यूज होती है उसके लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो यूज की जाएगी, ठीक है। चलिए, सिंपल सा पॉइंट था, बट मुंबई आपको इसमें आंसर याद रखना है। अब हम आगे आते हैं, आज की सेकेंड न्यूज पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने मंगलयान मिशन सुना है, चंद्रयान भी सुन लिया है। अब हमारा जो आज का मिशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्र में जाना है, कुछ वहां पे ढूंढना है, ऐसा कुछ मिशन होगा। तो चलिए, इसमें है दैट इंडिया विल सेंड 3 men 6000 मीटर बिलो सी लेवल टू सर्च फॉर मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया क्या करेगा, 3 लोगों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उनको 6000 मीटर समझते हैं, मतलब 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर नीचे समुद्र में भेजेगा। किस लिए? फॉर मिनरल रिसोर्सेज सर्च। ढूंढना है वहां पे कि कोई चीज तो नहीं अवेलेबल है, कोई मिनरल रिसोर्सेज तो नहीं अवेलेबल है, तो 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे। 6 किलोमीटर आप समझते हैं, है ना। तो 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें वो जो है 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे, सी लेवल में मिनरल रिसोर्सेज को सर्च करेंगे। और ये 3 जो है वो कौन से व्हीकल के थ्रू जाएंगे? बाय व्हीकल मत्स्य 6000, ठीक है, एक व्हीकल होगा उसके थ्रू जाएंगे। एंड डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय NIOT। अब ये जो व्हीकल है किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, किसने डेवलप किया है? तो NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और ये मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय 2026। एक्सपेक्टेशन है कि 2026 तक ये हो जाएगा रिलीज, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा मिशन। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशन मिशन। इंडिया का पहला अलग सा जो है ओशन मिशन है जिसमें मैन भी इन्वॉल्व है, ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब वो जाएगा उसके साथ में। पढ़ते हैं ना मैन्ड मिशन जो स्पेस पे जाता है, फर्स्ट क्रूड मिशन हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही ये मैन्ड ओशन मिशन है इंडिया का पहला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज की थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी है याद करने के लिए भी। MS धोनी, सब जानते हैं धोनी कौन है ना, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो MS धोनी हैज लॉन्च्ड अ सर्विलियंस ड्रोन नेम्ड। इन्होंने एक ड्रोन जो है वो लॉन्च किया है। सर्विलियंस समझते हैं, तो सर्विलियंस क्या है? सर्विलियंस कैमरास क्या होते हैं जो हर चीज पे नजर रखते हैं। तो ऐसा ही एक ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रोनी। धोनी ड्रोनी आप याद रख सकते हैं। एंड MS धोनी ये तो सबको पता है फेमस क्रिकेटर है, बट उसके अलावा और क्या? ही इज इन्वेस्टर कम एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस। जो गरुड़ा एरोस्पेस है उसके एम्बेसडर भी हैं, उसके इन्वेस्टर भी हैं। MS धोनी सर्विलियंस ड्रोन लॉन्च किया है, नाम है ड्रोनी। नाउ ये ड्रोनी जो है, ये जो लॉन्च हुआ है, कहाँ पे लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, वो थोड़ा सा जानते हैं। सो अनवील्ड एट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो इन चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वहां पे एक एक्सपो हुई थी, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, ये हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, करंट अफेयर है ना। तो वहां पे ये जो है अनवील किया गया है, इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। चलिए, हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। बट इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे और आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। Godavari estuary of Andhra Pradesh has become a prime and safe habitat for the Indian skimmer. क्या मतलब है इस लाइन का? देखिए, आंध्र प्रदेश क्या है? स्टेट है, साउदर्न इंडिया में है, ठीक है। तेलंगाना इसी से अलग हुआ था। हैदराबाद पहले इसकी कैपिटल थी, अब तेलंगाना के पास चली गई है ना। तो आपको ये ध्यान है कि आंध्र प्रदेश कहाँ जैसे सिचुएटेड है। अरुणाचल प्रदेश से कंफ्यूज नहीं करना, अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम कंफ्यूज होते हैं, फिर तो जब हो जाता है आपको एक्सपीरियंस तब तो फिर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश में एक एस्टोरी है, गोदावरी एस्टोरी। ये बनी है प्राइम एंड सेफ हैबिटेट फॉर इंडियन स्कीमर। अब एस्टोरीज क्या होती है, तो हमने पढ़ा था ना कि वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि डेल्टास क्या होते हैं, एस्टोरीज क्या होते हैं, जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पे आपको हल्का सा बता देती हूँ। माउथ ऑफ ए रिवर वेयर इट जॉइंस द सी। एक नदी है, ठीक है। नदी जो है जिस पॉइंट पे जाके समुद्र पे मिल जाती है उसे हम उस पॉइंट को कहते हैं एस्टोरी। जैसे ये रिवर है,
ये समुद्र है, यहाँ पे सैंड है थोड़ी सी और ये एस्टोरी बन गई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन स्कीमर क्या है, पक्षी है, पंछी है, बर्ड है, तो वो यहाँ पर जो है फीडिंग करने आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सेफ हैबिटेट बन गया है उनके लिए। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। अब यहाँ पे 6 इंडियन स्कीमर्स मिले हैं। ठीक है, 6 इंडियन स्कीमर्स हैव बीन साइटेड ड्यूरिंग द सेंसस सो फार। इन्होंने जो सेंसस किया था उसके हिसाब से यहाँ पे 6 इंडियन स्कीमर्स मिले हैं, जिनमें से 5 जो है वो महानदी एरिया में मिले हैं और एक चंबल एरिया में मिला है। केम हेयर फॉर फीडिंग, फीडिंग समझते हैं, खाने के लिए या थोड़ा खाना इकट्ठा करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। राइट, अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। 4 करंट अफेयर्स पढ़े, चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनवायरमेंट सेक्शन की तरफ से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब चलिए, अब आगे चलने से पहले आपको छोटी सी बात इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 5th पॉइंट है FSSAI। अब ये क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये एक समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो FSSAI ने क्या किया है, इट हैज नोटिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर विच प्रोडक्ट। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, रिलीज की है, नोटिफिकेशन जारी की है कुछ स्टैंडर्ड्स की। कौन सी चीज के लिए, बासमती राइस के लिए, कि बासमती राइस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो होनी चाहिए, तभी उसको बासमती बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड्स क्या है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट 2 इंपॉर्टेंट जो हमें भी समझ आएंगे, है ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है शेल पोजेस नेचुरल फ्रेग्रेंस। बासमती चावलों में ना कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलरिंग, यस, आर्टिफिशियल कलर भी उसमें कोई ऐड नहीं करना चाहिए, जैसा नॉर्मल होता है नेचुरल सा वैसा ही होना चाहिए। फ्रेग्रेंस एंड कलर का हमने पढ़ लिया, वैसे और भी 2-3 चीजें हैं। ठीक है, नाउ एम क्या है, अब स्टैंडर्ड्स उन्होंने कुछ रिलीज किए कि बासमती राइस कैसी होनी चाहिए बताया, लेकिन इसका एम क्या है, टू एस्टेब्लिश फेयर प्रैक्टिसेस इन द ट्रेड ऑफ बासमती राइस, कि जो बासमती चावल होते हैं इनका जो व्यापार होगा वो फेयर तरीके से हो, है ना, सही। अब बासमती राइस ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई और ही चावल भेज दिए जो बासमती की तरह दिखाई देते, तो वो चीज गलत होगी। तो इस चीज पे हमने ध्यान रखना है, ये मतलब इनका एम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने बात की कि ये स्टैंडर्ड्स जो है FSSAI ने रिलीज किए हैं, लेकिन ये FSSAI है क्या, वो अब हमें पढ़ना है। तो देखिए 2-3 बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि शायद अगर कोई नया जुड़ा है नहीं पता तो इसको पढ़ लेते हैं। FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म तो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, है ना। ये आता है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है FSSAI। एस्टेब्लिश्ड अंडर एक एक्ट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, एक एक्ट पास किया गया था उसके अंडर ये बना है। एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक है, हम फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, हेडक्वार्टर्स भी पढ़ेंगे, बट पहले थोड़ा बेसिक है क्या वो तो जान लेते हैं, है ना। एम क्या है इसका, फूड सेफ्टी एंड रिलेटेड रेगुलेशंस इन इंडिया। यहाँ पे जो भी खाना बनेगा या जो भी पैक्ड फूड है वो सेफ होना चाहिए, तो उसके चेकअप होता है, चेक होता है वो पहले, है ना। तो वो सब चेक होके तो फूड सेफ्टी इंश्योर करके इंडिया में प्रॉपर रेगुलेशन के थ्रू जो है चीजें आगे मतलब बेची जाएंगी। फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग फूड सेफ्टी। अब सेफ फूड हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी सही रहेगी, तो इनका मेन काम ये है कि पब्लिक हेल्थ जो है उसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन कि ये बना कब। देखिए एक्ट तो 2006 में पास हो गया था, लेकिन इसकी फॉर्मेशन हुई है 2008 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली, एंड 6 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए, एक्ट का पता होना चाहिए, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए। एम आपको समझ आ गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम में लिखा है फूड सेफ्टी, मतलब खाने से रिलेटेड सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब चलिए, अगर पहली चीज तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज का 6th पॉइंट क्या है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इनॉग्रेटेड बाय, ये पूरी समिट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। थीम क्या रहा, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस,
ये इसका थीम रहा। ग्लोबल साउथ समिट में ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। हेयर ग्लोबल साउथ रेफर्स टू कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अब देखिए कोई प्रॉपर टर्म नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे खुद से डिवॉल्व की गई है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ यूज हुआ है उसका मतलब है एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में जो भी कंट्रीज हैं वो सारी ग्लोबल साउथ में आती हैं, ठीक है। होस्टेड बाय, होस्ट कहाँ पे, ऑब्वियसली इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये इंडिया में हुई होगी या वर्चुअली हुई होगी, बट ये वर्चुअली नहीं हुई है, इंडिया में ही हुई है, ठीक है। चलिए 6th पॉइंट भी आपने याद रखना है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, पीएम मोदी जी, थीम होस्टेड बाय इंडिया, ये 2-3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। 2 ही करंट अफेयर्स हमने इस पे पढ़े, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, है ना, कमी पेशी पूरी कर दूंगी मैं आगे। यहाँ पे थोड़ा जरूरी था इसके बारे में पढ़ना, तो थोड़ा ये 2 ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर हुए, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। प्लस नोट्स बनाते रहें, नोट्स बनाने में कामचोरी ना करें, राइट। आज का 7th पॉइंट है फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल। अब देखिए न्यू मिनिस्ट्री एक बनी है, क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल। तो इसके पहले मिनिस्टर कौन बने हैं, सोनिया गुजाजरा। अब क्या ये मिनिस्ट्री इंडिया में बनी है, नहीं, इंडिया में बनी होती तो बहुत रफ्तार से ये न्यूज फैलती, है ना। सो ये पहली मिनिस्ट्री जो है न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल, इसके फर्स्ट मिनिस्टर सोनिया गुजाजरा बनी है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा। मतलब ये मिनिस्ट्री ब्राजील में बनी है, ये अपॉइंटमेंट ब्राजील के प्रेसिडेंट ने की है, जो अभी भी जिनकी खुद की अपॉइंटमेंट अभी भी हुई है, लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा। पहले भी ये रह चुके हैं, बट अभी ये रिसेंटली वहां पे इलेक्शंस हुए थे, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा हिंदू एडिटोरियल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। तो याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा, प्लस कैपिटल क्या है ब्राजील की, ब्रासिलिया। कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका, है ना। तो वहां पे न्यू मिनिस्ट्री बनी है, जिसकी पहली मिनिस्टर सोनिया गुजाजरा बनी है। मिनिस्ट्री का नाम है इंडिजिनियस पीपल, मिनिस्ट्री फॉर इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। नाउ शी वाज, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये कौन है। वैसे आप फोटो वगैरह देख सकते हैं गूगल पर अगर आपको ज्यादा टाइम तक याद रखना है ना। शी वाज आल्सो फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। टाइम मैगजीन की एक आती है ना, टाइम मैगजीन जो एक लिस्टिंग, एक रैंकिंग टाइप निकालती है, जिसमें वर्ल्ड पूरी दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एनुअल लिस्ट होती है, एनुअली आती है, एक लिस्ट होती है। तो उसमें जो है सोनिया गुजाजरा का भी नाम जो है वो शुमार था, ठीक है। चलिए हमारा 7th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। लेट मी एडजस्ट दिस पेज, ओके। यहाँ पे बात की गई है शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम की, ठीक है। शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सीएम ऑफ विच स्टेट। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की गई है, शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम। तो मेघालय के सीएम ने की है। कौन है मेघालय के सीएम, कॉनराड संगमा। अब देखिए इंडिया का मैप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में देखिए मेघालय कहाँ जैसे आता है। वैसे तो आपको पता ही होगा 7 सिस्टर्स में आते हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर भी देखिए वहां पे, ठीक है। नाउ ये शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम करेगा क्या, क्या एम है इसका। इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द ट्रैफिक कंजेशन इन शिलोंग। शिलोंग में जो ट्रैफिक मतलब समझते ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, कंजेशन हो गया है, दिक्कत रहती है, लेट हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। तो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। नाउ मेघालय के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट सी चीजें पढ़ते हैं। कैपिटल शिलोंग, ये तो सबको ही पता है। मेघालय को संस्कृत में बोलते हैं अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, मतलब संस्कृत का नाम है बादलों का घर, या अबॉर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और जगह है मेघालय में, मौसिन राम, ठीक है, मौसिन राम। इट इज अ प्लेस दैट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, मौसिन राम में, जो कहाँ सिचुएटेड है, मेघालय में। मेघालय कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। सीएम तो हमने जान लिया मेघालय के कॉनराड संगमा है। गवर्नर कौन है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। याद नहीं करने, ये करंट अफेयर में आते रहते हैं बार बार, तो खुद ही याद हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने ये जो है स्कीम लॉन्च की है। बाकी फिर आप धीरे धीरे जो है जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आपको आता रहेगा। गवर्नर हो गए ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा एंड अमंग 7 सिस्टर स्टेट्स। वो तो मैंने बता दी, 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है हमारी मेघालय, ठीक है। चलिए हमारा 8th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं। बट इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 9th पॉइंट है, ये बिल्कुल 1 लाइनर है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अनाउंस्ड टू ऐड 20% इथानॉल इन पेट्रोल फ्रॉम विच डेट।
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक अनाउंसमेंट की है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, मतलब 20% इथेनॉल होगा 1 अप्रैल 2023 से। ब्लेंडिंग समझते हैं, मिक्स करेंगे। तो इनका भी कुछ टारगेट है कि इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ानी है, ऐसा कुछ, ठीक है, बट इतना इनफ है ये, ठीक है। चलिए 10th पॉइंट पढ़ते हैं, बट ये लास्ट करंट अफेयर नहीं है, ठीक है, अभी हमें और भी पढ़ना है एक पेज। तो फिलहाल आप देखिए 10th पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक जो होते हैं ना, शिप वगैरह, इनकी बात की गई है। कमला देवी, अब कमला देवी क्या है, नाम लग रहा है किसी लेडी का, है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फास्ट पेट्रोल वेसल FPV ICJ शिप कमीशन एक्ट, ये एक जहाज है, फास्ट पेट्रोल वेसल। पेट्रोलिंग समझते हैं, रात को चौकीदार घूमता है ना सोसाइटी के नीचे, तो वो पेट्रोलिंग कर रहा होता है, वो ध्यान रख रहा होता है कोई चोर ना घुस जाए, कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, है ना, इस तरह से पेट्रोलिंग होता है। ध्यान रखना, घूमते रहना, निरीक्षण करना कि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए एरिया में, ठीक है। पुलिस भी आपने देखा होगा शाम को 1-2 बजे घूमती रहती है ना, तो इसीलिए। सो कमला देवी क्या है, एक पेट्रोल वेसल मतलब एक शिप है, ठीक है, एक ऐसा व्हीकल टाइप है, ठीक है, जो पेट्रोलिंग का काम करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी कमीशनिंग कहाँ है, कहाँ पे इसको जो है ओपन किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो वो है कोलकाता में। फास्ट पेट्रोल वेसल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑप्टिमाइज्ड फॉर एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ सीज, वाटरवेज एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब शिप है तो पानी में चलेगा, ठीक है, तो जो पानी वाली बाउंड्री है, हमारे जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीज है, वाटरवेज है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए ये डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। कमला देवी जो ये शिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, अगला पॉइंट आपका ये है। सो इट इज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये एक कंपनी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कई बार कि ये शिप जो है ये काम करता है, कोलकाता में कमीशन किया गया है, अब बताइए किसने डिजाइन किया है। फिर हम सोचते हैं हमने तो कोलकाता याद किया था, अब भी कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा नजर मार लेनी है ना। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। चलिए आज का 11th पॉइंट है लिजा मैरी पर्सली। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थी ये, शी वॉज अमेरिकन सिंगर, ठीक है। चलिए 12th पॉइंट पढ़ते हैं। बाय टाइपिंग कॉपीज ऑफ 81 बुक्स बैकवर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है, किसने बनाया है वो हम पढ़ेंगे, बट कैसा कि जो भी कॉपीज हैं उनको 81 बुक्स हैं, ठीक है, उनको उल्टा लिखा है। जैसे कि यहाँ पे बात करें कैसे लिखेंगे, YBDETEARC, इस तरह से उल्टा लिखा है, ठीक है। तो किसने लिखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए मिशेल सेंटाग्लिया, ठीक है। ही इज एन इटालियन मैन। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 81 बुक्स को उल्टा लिख के, इटालियन मैन है। इस तरह की ट्रिक या इस तरह की राइटिंग जिसमें हम उल्टा लिखते हैं उसको बोलते हैं मिरर राइटिंग। मतलब उस चीज को अगर आप शीशे के सामने रखोगे ना तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हो वहां पे क्या लिखा है, ठीक है। Now it is writing in the direction that is reverse of the natural way of given language। किसी भी लैंग्वेज में जिस तरह से नेचुरली लिखते हैं ना उसका उल्टा जो है वो मिरर राइटिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे उर्दू होती है उसमें ऐसे लिखते हैं तो उसमें ये चीज उल्टी होगी। हमारे इसमें, हमारी जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, इसमें ऐसे लिखते हैं तो इसमें ये चीज जो है वो मिरर राइटिंग होगी। गिवन लैंग्वेज का नेचुरल फॉर्म क्या है उससे उल्टा चलना जो है वो क्या कहलाता है, मिरर राइटिंग कहलाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है नाम कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रिसेंटली इटालियन मैन ने, ठीक है। चलिए आज का 13th पॉइंट पढ़ते हैं। एक चैलेंज लॉन्च किया गया है रिसेंटली। चैलेंज का नाम क्या है, अ सोल ऑफ स्टील चैलेंज वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, उत्तराखंड। एम क्या है इसका, विच एम्स टू टेस्ट वंस हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस, कि कोई इंसान हाई एल्टीट्यूड समझते हैं आप, हाइट में, बहुत ज्यादा हाइट में कितने टाइम तक रह सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, ठीक है। नाउ जनरल एरिया ऑफ एक्सपेडिशन, अब जहां पे ये चैलेंज होगा कहां पे होगा, नंदा देवी नेशनल पार्क में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, ठीक है। और जो ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ क्लॉक ग्लोबल। क्लॉक ग्लोबल का इनिशिएटिव है एंड इज बीइंग सपोर्टेड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इट वुड ऑल्सो ग्लोबली प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म इन यूके। उत्तराखंड में जो है एडवेंचर की फॉर्म में टूरिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है, उसमें को भी प्रमोशन मिलेगी। तो बस ये याद रखना एक चैलेंज है कि कोई हाई एल्टीट्यूड में कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, इस तरह से कुछ, ठीक है। चलिए 13th पॉइंट हो गया। आज के हमें टोटल 15 ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। 2 पॉइंट्स रह गए बट दोनों लास्ट है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का पढ़ लेते हैं 14th पॉइंट। G20, ग्रुप ऑफ 20, यूथ 20, बहुत कुछ हम G20 के बारे में आज तक पढ़ चुके हैं। इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आई है तो अब सारी मीटिंग्स इंडिया में हो रही है। सो G20 की फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन
G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग मीटिंग जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? पुणे में। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। विल बी होस्टेड बाय, होस्ट कौन करेगा इसे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। को चेयर्स, चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी? ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। को चेयर समझ रहे हैं, मतलब साथ में जो हेल्प करेगा। अदरवाइज होस्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, और G20 की लीडरशिप बोल लीजिए, चेयरमैनशिप बोल लीजिए, वो है इंडिया के पास। फोकस क्या है? टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग मीटिंग है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगी ना, है ना। चलिए आज का लास्ट पॉइंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, 8th वंदे भारत ट्रेन लॉन्च्ड बिटवीन। वंदे भारत ट्रेन है, 8वीं ट्रेन है, लॉन्च की गई है कौन से दो शहरों के बीच में? सिकंदराबाद एंड विजाग के बीच में। अब अगर ये 8वीं है, ऑब्वियसली फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी। जितने भी ट्रेन है सबको जो है उद्घाटन सबका जो है नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, ठीक है। 8th ट्रेन है सिकंदराबाद से विजाग की तरफ, राइट। विजाग वाइजैक देख लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से नहीं हूं, मुझे नहीं पता, है ना। फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक चली ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी से न्यू दिल्ली तक, और 7th होवराह से न्यू जलपाईगुड़ी तक। ये हमने रिसेंटली पढ़ा भी कुछ टाइम पहले, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर का ये टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।